अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे हम वालिदैन का जो हमारे स्ट्रेस है वो किस तरह हमारे बच्चों को अफेक्ट करता है। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बहुत इस बात को हाईलाइट किया है कि 0 to 7 ईयर्स की जो एज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है। उसमें जो हम बच्चे के अंदर फिट करते हैं वो लेटर ऑन जो उनकी एजेस है, जो उनकी ग्रोइंग है, जो उनके एडोलेसेंस एज है, अडल्ट लाइफ है, उस उन सब में वो चीजें आपको नजर आती है। अब वालिदैन का जो स्ट्रेस है वो बच्चों को किस तरह अफेक्ट करता है और किस तरह उनकी डेवलपमेंट में उनकी जो ग्रोथ है उसमें वो चीजें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। कुछ बच्चों को आपने देखा हो कि कुछ बच्चे आप लोगों को बहुत चिड़चिड़े नजर आते हैं। कहते हैं ना, यार ये बच्चा कितना चिड़चिड़ा है, कितना क्रैंकी बच्चा है। हाँ, वो क्रैंकी क्रैंकी रहता है। कोई टच भी कर रहा है तो चिड़चिड़ कर रहा है, कोई अगर गिर गया। देखिए, एक नॉर्मल क्रैंकी होना बच्चों में वो बिहेवियर होता है। कोई अटेंशन के लिए क्राइंग करना, किसी चीज के लिए एक क्रैंकी बिहेवियर शो करना, दिस इज समथिंग एल्स। आप लोग उन चीजों से इसको रिलेट ना कीजिएगा। बट एक नॉर्मल जो हम बच्चों में चिड़चिड़ाहट देखते हैं, जो बच्चे कहते हैं हमारे सर में दर्द हो रहा है, हम कुछ मेरे पास जो कुछ पेरेंट्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है। हमने बहुत कोशिश कर ली, हमने बहुत समझाया, लेकिन पता नहीं कि इतना हाइपर है, इतना एग्रेसिव है, इतनी मारपीट करता है। इतनी कंप्लेन्स आती हैं। हम मेरे पास जो मेजॉरिटी पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं या जो बिहेवियर थेरेपी के लिए बच्चे आते हैं, उन पेरेंट्स के बहुत कंसर्न होते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है। हम तो जितना समझाते हैं, हम इतना करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन चीजों को नहीं छोड़ा। देखिए, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अगर आपका बच्चा आप लोग को ऑब्जर्व कर रहा है कि आप लोग किस तरह डेली लाइफ में सब चीजों को डील कर रहे हैं, वो चीज आपका बच्चा इनडायरेक्टली अपनी पर्सनालिटी में वो चीज बिल्ड करता जा रहा है। जो 0 to 7 ईयर्स की एज होती है, इसमें बच्चे को राइट एंड रॉन्ग का नहीं पता होता। इसमें बच्चा वही चीजें देखे, वो जो बच्चा अपने एनवायरमेंट में देख रहा है ना, स्पेशली आपके अपने पेरेंट्स को करता हुआ देख रहा है, वो अपने ब्रेन में चीज फिक्स करता जा रहा है। वो लेबल करता जा रहा है अपने ब्रेन। अच्छा ठीक है, मामा जब गुस्से में थी तो मामा ने इस तरह रिएक्ट किया, वो उसके ब्रेन में फिक्स हो गया, वो लेबल हो गया। अच्छा, अगर मुझे कभी गुस्सा आएगा या मुझे चीज पसंद नहीं आएगी तो मुझे इस तरह रिएक्ट करना है। क्यों? क्योंकि मामा ने ऐसा रिएक्ट किया था। इसी तरह जब हमारे जो डेली लाइफ के जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम जैसे उसमें जिस तरह रिएक्ट करते हैं, बच्चे हमें ही फॉलो कर रहे थे और बच्चे उन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में रिपीट भी कर रहे होते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मदर है, मैं मदर फादर दोनों की बात करूंगी, लेकिन मेजोरिटी जो बच्चों का टाइम गुजरता है वो अपनी वालिदा के साथ गुजरता है, क्योंकि फादर सुबह चले जाते हैं और रात में आते हैं। ये नहीं है कि फादर्स का बिहेवियर इफेक्ट नहीं करता, इट्स अबाउट द पेरेंट्स। पेरेंट्स में माँ और बाप दोनों बच्चों के लिए एक ही चीज होते हैं, वो अलग अलग फिगर नहीं होते बच्चों के लिए। बच्चे आहिस्ता 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 जब ग्रो करते हैं तो उन चीजों को समझ आती है। वैसे बच्चों के लिए ये एक ही फिगर है वालिदैन का। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने अपनी माँ को ऑब्जर्व किया कि अगर मैंने कुछ चीज पूछनी थी अपनी मम्मा से और मम्मा से मैंने पूछा, मम्मा बिजी थी उस टाइम पे, तो मम्मा ने मुझे झाड़ दिया। बच्चा नोट करता है कि मामा हर चीज पे गुस्से से रिएक्ट करती हैं, हर चीज पे हाइपर होकर रिएक्ट करती हैं। मैं कोई भी बात करता हूँ, मैं कुछ भी पूछता हूँ, या घर में कुछ भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, कुछ भी अगर थोड़ा सा स्ट्रेस भी आता है तो मामा की पर्सनैलिटी के बाबा की पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो जाती है। वो हाइपर होकर रिएक्ट करते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं। आप यूजुअली नोट करते हैं आपके आसपास अपने घरों में, आप नोट कीजिएगा, जो बच्चे एडोलेसेंस की एडल्ट लाइफ में हैं, उनके पेरेंट्स बहुत कहते हैं, यार पता नहीं किस पे चला गया है, हम तो ऐसे नहीं थे। पता नहीं किस पे चला गया, हम तो ऐसे नहीं थे, हमने तो बहुत कोशिश की। आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि हमने बड़ी कोशिश की या हम ऐसे नहीं थे, बच्चा ऐसे हो गया? बच्चा वालिदैन के आस-पास ग्रो कर रहा होता है। वो जो अपने माँ, अपने बाप दोनों को जो करता हुआ देख रहा होता है, वही चीज़ें वो अपनी पर्सनैलिटी में बिल्ड कर रहा होता है। तो इसी तरह जब आप बच्चे के सामने हर वक्त हाइपर रहेंगे, आपसे कुछ भी अगर आपके एनवायरनमेंट में, आपके माहौल में कुछ भी चीज आपके मुताबिक नहीं हुई और आपने एब्रप्टली रिएक्ट किया, तो बच्चा आपको देख रहा है ना, ओके अच्छा मुझे इस तरह करना है। तो जो भी अगर पेरेंट्स हमें कहते हैं कि हम तो हाइपर नहीं है, हमारा बच्चा क्यों हाइपर है, हाइपर इन सेंस एग्रेसिवली रिएक्ट करना हर चीज पे, आप नोट करें कि वो ही बच्चे जब अपने एडोलेसेंस से एडल्ट लाइफ में जाते हैं, वो भी अपने रिलेशंस को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्होंने अपने वालिदैन को ऐसे ही करते हुए देखा है कि अगर हमने इस चीज को हमने ऐसे देखना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे उनकी लाइफ में जब वो एडल्ट पीरियड में जाते हैं, एडल्ट लाइफ में जाते हैं, तो उनकी लाइफ में फिर जब उनकी लाइफ में भी कोई स्ट्रेस आता है ना, वो भी सेम वैसे ही डील करते हैं, एग्रेसिव होके, हाइपर होके, चीजों को तंग होके, फ्रस्ट्रेट होके। क्यों?
उन्होंने अपने बचपन की वो चीजें देखी हैं। अब आई डोंट नो यहाँ कितने पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देख के डिफेंसिव हो जाएंगे या बोलेंगे ऐसा नहीं है। बिलीव मी, आप ठंडे दिमाग से बैठकर अपने आप को नोट करें कि आप चीजों को कैसे डील करते हैं और कैसे उन चीजों को रिएक्ट करते हैं। आपका बच्चा सेम वही चीज करता है। जो आप नोट करते हैं ना, बच्चा अगर जो आगे जाके जो लेटर ऑन एजेस में बच्चा ये जो नशे पे लग जाते हैं, जो बच्चे अगर बुरी राहों पे निकल जाते हैं, बदअखलाकियात, अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे वालिदैन से हमारा इतना ट्रस्ट नहीं बिल्ड हुआ हुआ होता कि हम अपने वालिदैन से अपनी बातें शेयर करें। हम शेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए जब बच्चे टीन एजेस में होते हैं, उनका जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है, जो उनकी गैदरिंग्स होती हैं, फिर जो चीज उनको अट्रैक्ट करती है, उन्हें पता है मैं घर आके शेयर कर नहीं सकता, मामा से शेयर करूंगा, वो कहती तो है कि मैं आपकी दोस्त हूँ, लेकिन जब भी मामा से कुछ चीज शेयर करो तो मामा आगे से मुझे झाड़ देती हैं, डांट देती हैं, थप्पड़ लगा लेती हैं। तो ये कैसी दोस्ती हुई? तो इससे बेहतर है अपनी मामा अपने बाबा से कोई बात शेयर ही ना करूं। मैं से कोई बात शेयर करता हूँ, वो एग्रेसिवली आगे से रिएक्ट करते हैं और मुझे डांट देते हैं या झाड़ देते हैं। वो ही बच्चे जब वो टीन एजेस में जाते हैं, जब वो बाहर के एनवायरनमेंट में जाते हैं, फिर जब उनको जहां से ट्रस्ट मिलता है ना, ये क्यों कहते हैं कि हम दोस्तों में कंफर्टेबल होते हैं? क्यों? क्योंकि दोस्त आपको जज नहीं कर रहे, वो अब आपकी अच्छी गैदरिंग है या बुरी गैदरिंग है, ये एक अलग डिबेट है। वो तो ना, हम कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। वो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बच्चा, अगर एक बच्चे में फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा जिस गैदरिंग में जा रहा है, सोशल गैदरिंग में, उसमें कोई एक बच्चा ड्रग्स ले रहा है, अब कोकेन से ले रहा है, वो बच्चा ड्रग्स ले रहा है, और आपका बच्चा भी उसी महफिल में जा रहा है, तो उस बच्चे ने क्या पिक किया? अब चाहे वो डिस्टर्ब था घर से, कोई ऐसा एनवायरमेंट था घर में कि वो नहीं डिस्कस कर सका, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, बच्चे को वहां से एक बार उसके फ्रेंड ने वो टेस्ट करवाया और उसको वहां से नशे की लत लगना शुरू हो गई। और बच्चा घर में इतना कंफर्टेबल नहीं था कि वो अपनी माँ या अपने बाबा से आकर ये बात शेयर करे कि मैंने इस तरह यूं किया था, मेरे इस फ्रेंड ने मुझे यूं करवाया और मैंने कर दिया। देखिए, जो हमारी टीन एज होती है ना बच्चों की, बहुत बहुत खतरनाक होती है। जो 13+ की जो एजेस होती है ना, इसमें यकीन करें बच्चे बहुत इजिली किसी भी गलत चीज में पड़ सकते हैं। खैर, टॉपिक पे यहाँ चेंज हो रहा है, एक लॉन्ग डिबेट हो जाएगी, दिस इज समथिंग एल्स, कम टू द पॉइंट। जहां अगर आप पेरेंट्स, हम रिएक्ट करते हैं इन चीजों को, हम जैसे डील करते हैं, हमारा बच्चा सेम उन्हीं चीजों को वैसे ही डील करेगा, वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। अगर आप ये कह रहे हैं आपका बच्चा हाइपर है, हम तो हाइपर नहीं है, हम तो ऐसे नहीं, किस पे चला गया? आप खुद को जरा बैठ के ऑब्जर्व करें, जब आप गुस्से में होती है या आप पे थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, आप चीजों को कैसे डील करती हैं? आप या आपके हस्बैंड, मतलब बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, दोनों में से कौन बच्चे को, जो एनवायरनमेंट की चीजों को कैसे डील करता है? बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है ना, उसने वो चीज पिक कर ली है। इसी तरह बच्चों में जो आपका, जो हमारा जो स्ट्रेस है ना, वो हमारे बच्चों को अफेक्ट कर रहा होता है। देखिए, 0 to 7 years में बच्चे को ना राइट एंड रॉन्ग नहीं पता होता। उसकी एक ब्रेन में एक मशीन है, वो उस टाइम पे बस हर चीज ना फिक्स होती जा रही है, रिकॉर्ड होती जा रही है, रिकॉर्ड होती जा रही है, रिकॉर्ड होती जा रही है। फिर जब बच्चा 7 साल का हो जाता है ना, जब वो 8 years में लग जाता है, जब उसका 8 years का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, फिर वो ही चीजें बच्चा अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करता रहता है। फिर हम कहते हैं बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है? बच्चे ने आपको करता देखा है। जिस तरह आप परेशानी के माहौल में, आप जिस तरह डील करती थी, आप जिस तरह रिएक्ट करती थी, आपके बच्चे ने वो ही आपसे सीखा है। अब वो ही वो अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी लाइफ में वैसे ही डील कर रहा है। मेजोरिटी आप एडल्ट लाइफ में देखिएगा, जो एडल्ट चीजों को डील नहीं कर पाते, स्ट्रेसफुल रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हर चीज में हाइपर होके गुस्से से रिएक्ट करना। अगर आप उनके बचपन के इसके पीरियड पे जाएंगे, चाइल्डहुड पीरियड पे, आपको नजर आएगा। आप जब उनकी फैमिली की हिस्ट्री लेंगे, पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, कि अच्छा ओके, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ओके फाइन, ये इसलिए ऐसे हैं, इन्होंने अपने बचपन में अपने वालिदैन को ऐसा करते हुए देखा है। बच्चे की देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा बिल्कुल ब्लैंक होता है। हम बच्चे को कैसे डील कर रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट हम बच्चे को दे रहे हैं, वो उस बच्चे को बनाता है। अगर आप बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं ना, 0 to 7 years की जो एज है ना, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके आसपास वो माहौल क्रिएट करें जैसा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी लाइफ में वैसा हो आगे जाकर। वो जो आपका पीरियड है ना, 0 to 7 years बच्चे का, अगर वो आपने वेस्ट कर दिया, समझे आपने सब कुछ वेस्ट कर दिया।
अब फिर उसको हम कैसे डील करेंगे, ये क्या है, वो फिर दिस इज समथिंग एल्स, वो टॉपिक चेंज हो जाता है। मैं फिर इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन चीजों को हाईलाइट करूंगी, फिर हम कैसे इनको डील कर सकते हैं। सो मेरा आज का ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी आप लोग के सामने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।